वायरस ने सारी दुनिया में ही कोहराम मचा रखा है। लोग परेशान हैं। हर दिन किसी न किसी परिचित की मौत की खबर हमारे दिल को दहला देती है। सवाल यही है कि आखिर कोरोना में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। हमारी लापरवाही निसंदेह इसमें सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस बीमारी के लक्षणों को हम लोग समझ नहीं पाए हैं। डॉक्टर पहले से ही काम के बोझ में दबे हुए हैं। सरकारी सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। ऐसे में लोग लक्षणों की पहचान अगर समय पर करके डॉक्टर से को दिखाएं, अपना उपचार कराएं, तो वे बच जाते हैं। देरी करने वाले रोगियों में मौत के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे लक्षणों की जानकारी देना चाहते हैं जो दुनिया भर की रिसर्च में सामने आए हैं, ताकि आप ये जान सकें कि किन लक्षणों के बाद आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कोरोना का वायरस हमारे शरीर को किस तरह से ख़त्म करता है। लेकिन फिर भी हमारी सलाह है कि अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसकी सलाह लीजिए, उपचार लीजिए, सुरक्षित रहिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड शुरू होता है। आधिकारिक तौर पर पेंडेमिक कोरोना वायरस का नाम सोर्स COV है। इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण और लक्षण दिखने के बीच का वह समय होता है जब वायरस इंसान के शरीर में जम जाता है। शरीर के भीतर जाने के बाद ये वायरस इंसान के लिए सांस लेने में तकलीफ़ पैदा कर सकता है। इसका पहला हमला आपके गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है। इसके बाद सांस की नली और फेफड़ों पर हमला करता है। इन दोनों अंगों पर एक तरह की कोरोना वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है। नए कोरोना वायरस बाकी कोशिकाओं पर हमले में लग जाते हैं। शुरुआती दौर में आप बीमारी महसूस करते हैं। हालांकि कुछ लोगों में संक्रमण के शुरुआती समय में ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी लोगों में अलग अलग हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि सामान्यतः ये 5 दिन का होता है। इसलिए अधिकतर लोगों में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो मामूली होते हैं। कहा जा सकता है कि संक्रमित लोगों में से 10 में से 8 में ये लक्षण बेहद मामूली होते हैं। 2 रोगियों में ही गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं और ये लक्षण बुखार और खांसी हो सकते हैं। बदन दर्द, गले में खराश और सिर दर्द भी आपको हो सकता है। इस दौरान आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। आपका शरीर वायरस को एक विदेशी हमलावर की तरह देखता है और पूरे शरीर को संकेत देता है जैसे शरीर पर हमला हुआ हो। इसके बाद वो वायरस को ख़त्म करने के लिए साइटोकाइन नाम का एक केमिकल छोड़ना शुरू करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति पूरे जोर से हमले का जवाब देने में जुट जाती है और इस कारण आपको बदन दर्द और बुखार भी हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली खांसी अमूमन सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता, लेकिन कभी कभी ये मामला खराश तक भी सीमित हो सकता है। कुछ लोगों को खांसी में बलगम भी आ सकता है। ऐसे मामलों में बलगम में फेफड़ों की वो मृत कोशिकाएं भी होती हैं जो वायरस के कारण नष्ट हो जाती है। इन लक्षणों में अक्सर डॉक्टर आपको आराम करने, खूब सारा पानी पीने और पैरासीटामोल जैसी बुखार उतारने की दवा लेने के लिए कहते हैं। इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये स्थिति करीब 1 सप्ताह तक रह सकती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कामयाब हो जाता है तो आपका स्वास्थ्य 1 सप्ताह के भीतर बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम बीमारी के आगे मुकाबला नहीं कर पाता तो स्थिति बिगड़ने लग जाती है। ऐसा कुछ मामलों में होता है और कोविड रोगी में गंभीर लक्षण दिखने लग जाते हैं। हाल में कुछ ऐसे अध्ययन सामने आए हैं जिनका कहना है कि इस बीमारी में नाक बहने जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे अगर गंभीर लक्षणों की बात करें तो अगर बीमारी बढ़ जाए तो इसके कई कारण होते हैं। पहला ये कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वायरस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत से अधिक काम करती है। इस दौरान जो केमिकल बनते हैं वो पूरे शरीर को संकेत देते हैं जिससे शरीर सूजने लगता है। कभी कभी इस सूजन के कारण शरीर को गंभीर क्षति पहुंचती है। फेफड़ों की इसी सूजन को निमोनिया कहते हैं। अगर ये वायरस आपके मुंह से होते हुए आपकी सांस की नली में प्रवेश करता है और फिर आपके फेफड़ों तक पहुंचता है तो आपके फेफड़ों में छोटे छोटे एयर सैक बना देता है। मैं आपको बता दूं, फेफड़े ही हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और एक ऐसा अंग होता है जो शरीर के भीतर तो होता है लेकिन वो सीधा बाहर के वातावरण से सीधे संपर्क में रहता है।
इंसान के फेफड़े शरीर में वो जगह है जहाँ से ऑक्सीजन शरीर में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन कोरोना के बनाए छोटे छोटे एयर सेक में पानी भरने लगता है और इस कारण आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और आप लंबी सांस नहीं ले पाते। इस अवस्था में मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। बताया जाता है कि 6% लोग इस वायरस के कारण बेहद गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इस अवस्था में इंसान का शरीर वायरस के सामने हार जाता है और गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। यह वह अवस्था होती है जब फेफड़े का फेल होना, सेप्टिक शॉक, आर्गन फेल होना और मौत का जोखिम तक हो सकता है। इसका सीधा असर किडनी पर भी पड़ता है, हमारी आंतें भी प्रभावित हो सकती हैं। घर में कुछ प्रमुख चीज़ें और सामान आप खरीद कर रखें बचाव के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बुखार की गोली, पैरासीटामोल टैबलेट, पल्स ऑक्सीमीटर, गर्म पानी पिएं और संतुलित भोजन करते रहें। मौतें हो रही हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है, इसलिए बेहतर है कि आप कोरोना से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, डॉक्टरों और सरकारों के निर्देशों को मानें। कोई भी लक्षण हो तो उसे हल्के में न लें, तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, सेहतमंद रहें और जागो जनमत देखते रहें।